हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का। जैसा कि आप जान रहे हैं ज्योग्राफी बहुत शानदार तरीके से आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और ज्योग्राफी के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो डिटेल में होंगे, आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि ज्योग्राफी से लगभग 80 क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से निकल कर आता है आपके एग्जाम में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। तो अगर देखा जाए आज लेक्चर नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, आज हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। किसका? ज्योग्राफी का। और उसमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, है कि नहीं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था, उसके बाद फिर यूनिवर्स के बारे में आ रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड, क्योंकि ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 है इसका, यूनिवर्स का। वैसे लेक्चर नंबर 4 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या बात करने की कोशिश में कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले है कि कुछ फैक्ट है प्लेनेट के बारे में, हमने कुछ चीजें जो है वो जाना था, ठीक है। अब फैक्ट जो है वो प्लेनेट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है कि नहीं। अब फैक्ट जानना इसलिए जरूरी है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये फैक्ट जरूरी है। तो अगर कोई बोले आपसे कि बिगेस्ट प्लेनेट कौन है, भाई देखो देयर आर 8 प्लेनेट, है कि नहीं, 8 प्लैनेट्स है भाई, है ना। उसमें से अगर कोई बोलेगा बिगेस्ट प्लैनेट कौन है तो आपको बोलना है जुपिटर है। बिगेस्ट क्या है भाई? जुपिटर, ठीक है। दूसरा अगर बोला जाएगा बिगेस्ट सैटेलाइट कौन है तो आप क्या बोलोगे कि गैनीमेडे, जो कि जुपिटर में है, ठीक है। तो गैनीमेडे बोलते हैं उसको, क्लियर। ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं ये तो आपको सबको पता है। एक इसको हम लोग लिविंग प्लैनेट भी बोलते हैं, है ना, लिविंग प्लैनेट भी बोलते हैं। और जो कि कौन है भाई? अर्थ है, ठीक है। लिविंग प्लैनेट कौन है? अर्थ है। ग्रीन प्लैनेट कौन है भाई? यूरेनस है। यूरेनस क्या है भाई? ग्रीन प्लैनेट है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है, ठीक है, वीनस, क्लियर। उसके बाद ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम, ठीक है, स्टार, ठीक है, स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम कौन है? डॉग स्टार। कि ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला जो आपको देखने को मिलेगा जो स्टार, सितारा, वो कौन देखने को मिलेगा आपको सोलर सिस्टम के बाहर? वो आपको सीरियस, ठीक है, सीरियस रहता है भाई, है कि नहीं। तो कौन सा सीरियस है, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? डॉग स्टार भी बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। कौन? जो ब्राइटेस्ट है। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, ये क्या? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, क्या है? सेंचुरी, ठीक है। तो अगर देखा जाए क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी। कोल्डेस्ट, सबसे ठंड जहां पर आपको देखने को मिलता है, क्या है भाई? नेपच्यून है, ठीक है, क्या है? नेपच्यून है। उसके बाद इवनिंग स्टार कौन है भाई? वीनस है, ठीक है। इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं हम लोग? वीनस को बोलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट तो रूल है नहीं, इसमें कुछ समझने वाला भी नहीं, आपको नाम याद रखने जरूरी है। ग्रीन प्लैनेट ब्लू प्लैनेट में कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी हम लोग ग्रीन प्लैनेट बोल देते हैं अर्थ को, ग्रीन प्लैनेट कौन है भाई? यूरेनस है, ठीक है। तो ये बात है जो कि आपको समझ कर चलना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए भाई, थोड़ा सा आगे देखो, थोड़ा सा कुछ और। फारदेस्ट या सबसे जो दूर फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ नेपच्यून है ना। नेपच्यून के बाद प्लूटो तो खत्म हो गया भाई, है कि नहीं। प्लैनेट विद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, देखो प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट कौन है? सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसको देखना पड़ता है? सैटर्न, ठीक है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो सैटर्न में देखने को मिलेगा। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम मर्क्यूरी है। क्या है? फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन द सोलर सिस्टम मर्क्यूरी है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा डेंस मतलब पूरा जो है वो सारी चीजों से भरा हुआ डेंस। तो डेंस कौन है भाई? अर्थ है, ठीक है, ये बात है। फास्टेस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम कौन करता है भाई? जुपिटर। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ मरकरी, वेनस, अर्थ में बोला है, सन नहीं बोला है, ठीक है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ मरकरी, वेनस, अर्थ आता है ना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन मर्क्यूरी है, ये तो आपको पता ही है। और रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मैंने वहां भी बताया था, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं, ठीक है। तो रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो चीजें याद रखनी, ज्यादा फैक्चुअल है ये सब, तो फैक्चुअल बातें याद रखनी आपको जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखो, थोड़ा सा आगे क्या है भाई, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है बोला गया, स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन इन द सोलर सिस्टम। कौन सा प्लैनेट है जो बहुत स्लो रिवॉल्व करता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन में भी फर्क क्या है भाई, है कि नहीं, ये भी। तो स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन इन द सोलर सिस्टम कौन करता है भाई, नेपच्यून करता है। क्लियर, तो ये भी बात याद रखना है, जो कि आपको समझ कर भी चलना है। स्लोवेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, स्लोवेस्ट प्लैनेट कौन है भाई, स्लोवेस्ट क्या है, क्या मैंने बोला, स्लोवेस्ट जो रोटेशन इन द सोलर सिस्टम कौन है, जो स्लो रोटेट करता है, ठीक है। स्लोवेस्ट रोटेशन, देखो रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों में फर्क है भाई। रिवॉल्व और रोटेट ये अपने सेम एक्सिस पर, ये एक तरीके से आपको रिवॉल्व करते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्लोवेस्ट रोटेशन सोलर सिस्टम वीनस, और स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन जो है रिवॉल्यूशन वो आपको देखने को मिलेगा नेपच्यून, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है भाई, मर्क्यूरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है। स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट कौन है, नेचुरल सैटेलाइट कौन है, तो आपको डेमोस, ठीक है, या फिर डीमोस भी बोलते हैं हम लोग इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, यहाँ पर ये बात समझ। अर्थ टेंस क्या है भाई, अर्थ टेंस क्या है, वीनस। उसके बाद आपको ओनली सैटेलाइट विद एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, तो कौन है भाई, टाइटन। तो जहां पर एटमोस्फेरिक जो प्रेशर मतलब जो कंडीशन है वो अर्थ के जैसा है, वो कौन सा है भाई, कौन सा सैटेलाइट है, आपको टाइटन देखने को मिलेगा। जहां पर अर्थ के जैसा, अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर वातावरण, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ बात आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखा जाए, नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी गुड, क्लियर होना ही भी चाहिए भाई, है कि नहीं। आगे देखो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी पढ़ना जरूरी है, अगर कंपैरिजन नहीं पढ़ेंगे तो एक तरीके से हम लोगों को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। कंपैरिजन क्या, जितने भी प्लैनेट हैं, ठीक है, प्लैनेट के बारे में देखो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे मरकरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मर्क्यूरी पढ़ रहे हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ेंगे कि क्या गुण है भाई। रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम कितना है भाई, रोटेट और रेवोल्यूशन टाइम कितना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उसमें सैटेलाइट जो सिस्टम है वो कितने सैटेलाइट है भी या नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, समझो, यहाँ पर बोला गया पहले क्या है, मर्क्यूरी है। अब मर्क्यूरी में देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंड द इनर मोस्ट प्लैनेट, ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट है और इनर मोस्ट प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा। इट हैज नो एटमोस्फेयर, इसमें एटमोस्फेयर अर्थ के जैसा आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर या फिर एटमोस्फेयर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इट हैज क्राटेड सरफेस एंड मच लाइक अ मून, क्राटेड मतलब थोड़ा सा उबड़ खाबड़, मून के जैसा। अगर मून को आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको उबड़ खाबड़ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई, उबड़ खाबड़ देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से क्या है, क्राटेड जो सरफेस है वो वैसे देखने को मिलता है आपको। अगर इसका रोटेशन का टाइमिंग देखा जाए तो 58.65 डेज है, और रेवोल्यूशन का टाइमिंग 88 डेज है। कितना है भाई, 88 डेज है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम, अगर कोई प्लैनेट है जो सबसे फास्ट रिवॉल्व करता है तो वो आपको देखने को मिलेगा मर्क्यूरी करता है, जो कि 88 दिन में, 88 डेज में ये एक तरीके से रेवोल्यूशन को पूरा कर लेता है, रोटेशन नहीं रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोला जाए, इट इज अ मैक्सिमम डायोरन रेंज ऑफ द टेम्परेचर, इसमें जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पर सैटेलाइट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मर्क्यूरी के बारे में समझ में आ गया। अब थोड़ा सा वीनस के बारे में समझते हैं। वीनस ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हील्ड प्लैनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, व्हील्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम क्या है वीनस का, व्हील्ड प्लैनेट। एज इट इज सराउंडेड बाय अ थिक क्लाउड्स, बादल टाइप में, नोन एज अ इवनिंग एंड अ मॉर्निंग स्टार। इसको हम लोग इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार दोनों बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी हम लोग तरीके से जानते हैं, ठीक है। इसलिए व्हील्ड स्टार प्लैनेट के रूप में इसको जाना जाता है। as it is seen in the east of the morning and in the west in the evening, ठीक है। तो अगर देखा जाए ईस्ट इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में ईस्ट, और आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा इवनिंग में, ठीक है। इसीलिए इसको एक तरीके से वेल्ड प्लैनेट उसको हम लोग बोलते हैं। अगर रोटेशन देखा जाए, इट इज स्लोवेस्ट रोटेशनल स्पीड, इसको स्लोवेस्ट है सबसे, रोटेशनल स्पीड सबसे स्लोवेस्ट किनके, कौन से प्लैनेट के पास है भाई, जो रोटेट करता है सबसे स्लो,
तो वो आपको वीनस देखने को मिलेगा। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो इक्वल रोटेशन और रेवोल्यूशन है, लगभग रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज आपने क्लॉक देखे होंगे तो ऐसे चलते हैं भाई, है ना, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया 243 डेज एंड रेवोल्यूशन 224.7 डेज। तो यहाँ पर रोटेशन देखने को मिलेगा 243 डेज में, और लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसको देखा जा सकता है आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज का, रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारा ईस्ट इधर है भाई, वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनलाइक अदर प्लेनेट इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, और हॉटेस्ट प्लेनेट है भाई दूसरे प्लेनेट के मुकाबले, और रोटेट किधर करता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट जो है वो वीनस के बारे में याद रखना है, इसमें भी कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है, ठीक है। आई होप सो आपको मर्क्यूरी और वेनस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण क्या है भाई, रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम क्या है भाई, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स क्या है, ठीक है। तो ये भी बात है, और सैटेलाइट तो इसमें दोनों में नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे आ जाए, देखो उसके बाद वेनस में और क्या है भाई, थोड़ा सा खासियत वो देखते हैं। ये एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, क्या है भाई, इट इज अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज इट ऑलमोस्ट 70% ऑफ एल्बिडो, जो चमकदार चीजें होती है ना जिसमें, उसमें एल्बिडो का प्रेजेंस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा चमक रहा है तो उसमें एल्बिडो जो है वो मौजूद बहुत ज्यादा है, इसमें 70% से ज्यादा चमकता है। इट कंटेन 90 to 95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लियर। द नाइट एंड डे टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट द सेम, और यहाँ पर क्या नाइट और डे टेम्परेचर दोनों में सेम रहता है, किसमें, वेनस में, ठीक है। तो ये बात है, तो ये थोड़ा सा आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ी बहुत और बात याद रखनी है। याद रखिएगा एल्बिडो जो है वो चमकने, जिससे एक तरीके से चमक आता है किसी भी प्लैनेट में, तो वो एक तरीके से कौन सा प्लैनेट है भाई, वेनस है। अब आते हैं अर्थ, जिस पर हम लोग एक तरीके से रहते हैं। अगर सबसे पहली बात तो आपको पता ही है कि द अर्थ इज नाइदर टू हॉट ना ज्यादा कोल्ड है, इसीलिए ये रहने लायक जगह है। अगर बहुत ज्यादा गर्म होता या बहुत ज्यादा ठंडा होता तो वो एक तरीके से रहने लायक जगह नहीं। अगर मान लो कि पूरा ओनली सिर्फ उसमें क्या है कि बहुत जो है वो ठंडी पड़ रहा है, तो वहां पर ह्यूमन नेचर जो है या ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, एंड इसीलिए इसका टेम्परेचर एक समान दिखता है, आपको एक एवरेज टेम्परेचर दिखता है। इसीलिए यहाँ पर लोग या इस प्लेनेट पर लोग या हम जैसे लोग जो है अभी रह रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है कि नहीं। इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या 71% ऑफ द सरफेस इज मेड अप ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें वाटर जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, वाटर, जो 71% जो सरफेस है पूरे जमीन में उसमें वाटर देखने को मिलता है, 29% उसमें जमीन है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो रोटेशन हर एक 24 घंटे में करता है, और रेवोल्यूशन 365 डेज, इसीलिए एक साल पूरा होता है एक रेवोल्यूशन के ऊपर, है कि नहीं। एंड 6 आवर, 365 डेज एंड 6 आवर, इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि 365 और 366 डेज लीप ईयर भी होता है कि नहीं। तो इसी तरीके से हर 4 साल में भाई, हर एक 4 इयर्स में जो होता है वो आपको लीप ईयर देखने को मिलता है ना। तो ये इसीलिए क्योंकि 365 डेज ये रिवोल्यूशन करने में, और उसके साथ साथ 6 घंटे भी लगाता है, तो 6 4 जा 24 हो गया, एक दिन पूरा हो गया ना, तो 24 आवर्स पूरा हो जाता है। अगर आप देखो 6 घंटा, चार वर्ष में लीप ईयर क्यों आता है, अब 365 डेज एक साल पूरा हो गया भाई, अब 366 डेज कब जाएगा, जब 6 घंटा और 6 घंटा और मान लो कि 4 साल में, तो कितना हो गया, 24 आवर्स हो गया भाई टोटल, ठीक है। 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, तो 1 डे जोड़ दो, तो 365 डेज में अगर तुम एक डेज जोड़ दोगे प्लस 1 डेज, तो क्या हो जाएगा भाई 366 डेज, जिसको हम लोग लीप ईयर में बोलते हैं कि 366 डेज होता है, देख रहे हो। तो यही से एक तरीके से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलता है। इट इज अ डेंसेस्ट बहुत डेंस है भाई, ऑफ ऑल द यूनिक प्रेजेंस ऑफ द हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और इसमें जितनी भी एक जीवन को जीने के लिए जितनी भी चीजों
की आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो सब सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलता है। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, और इसमें जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो आप देखते होंगे, है ना। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ में जो है प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर, हाँ समझ में आ गया। अब आगे देखो मार्स। अब क्या है भाई, मार्स के बारे में। मार्स ऑल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट, मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट। जैसे कि हम लोग इसको अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोल रहे हैं, वैसे ही रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मार्स को। इट हैज अ थिन एटमॉस्फेयर एंड कंप्राइजिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और यहाँ इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन है, बहुत पतला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देख लिया कि मून जो है ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स के बारे में पढ़ रहे थे, मार्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेड प्लैनेट, एंड इट हैज अ थिन एटमॉस्फेयर कंप्राइजिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रोटेशन जो है 6 आवर्स में ये होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थ। देखो यहाँ पे 24 आवर्स है, ये 24.6 आवर्स है कि नहीं। अगर देखा जाए रेवोल्यूशन जो है वो 687 डेज में ये पूरा एक तरीके से रोटेट करता है, जिसको आप इवॉल्व करते हैं, रेवोल्यूशन, और रोटेशन 24.6, ठीक है। अगर इन फिजिकल फीचर्स देखा जाए, इट इज अ डोरमेंट वोल्केनो मार्क्ड बाय अ डोरमेंट जो वोल्केनो होते हैं ओलंपस, व्हिच इज 3 टाइम्स हायर देन द माउंट एवरेस्ट, जो कि एक तरीके से 3 टाइम्स बड़ा है माउंट एवरेस्ट, डोरमेंट वोल्केनो। तो सैटेलाइट है यहाँ पर, एक प्रोबोस, एक डायमोस, ठीक है। प्रोबोस और डायमोस जो है सैटेलाइट कितना मिलेगा, और इसको किसके द्वारा मार्क किया जाता है भाई, कि कितने बड़ा कम से कम डोरमेंट वोल्केनो ओलंपस, which is a 3 times higher, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये इसका एक तरीके से फिजिकल फीचर इतना बड़ा एक तरीके से देखने को मिलता है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो आपको समझ में आ गया एक तरीके से मार्स के बारे में, और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। आगे देखा जाए थोड़ा सा जुपिटर के बारे में। अब किसके बारे में देखेंगे, जुपिटर के बारे में। क्या होता है भाई जुपिटर, देखते हैं। अगर जुपिटर देखा जाए तो जुपिटर इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है भाई, जुपिटर है, विद अ मास ऑफ 2.5 टाइम्स, जो मास है वो 2.5 टाइम्स ग्रेटर देन द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द रिमेनिंग प्लैनेट ऑफ सैटेलाइट एंड एस्टेरॉइड्स पुट टुगेदर। देख रहे हैं कि अगर हम लोग जितना भी प्लैनेट बचा हुआ है, प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया और एस्टेरॉइड्स हो गया, ठीक है, और एस्टेरॉइड्स हो गया, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो इसका 2.5 टाइम जो है वो इसका एक तरीके से मास देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा है। इट कंटेन्स यहाँ पर क्या क्या है भाई, कौन कौन से गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम, मीथेन है एंड अमोनिया है। ऐसा कुछ ना हो कि भाई हम लोग एक तरीके से हीलियम निकालने के लिए, मीथेन निकालने के लिए हम चले गए वहां पर जुपिटर में, हो सकता है ग्रेटेस्ट रेड स्पॉट इन जुपिटर, और यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट रेड स्पॉट जो है वो एक तरीके से डिटेक्ट किया गया हमारे साइंटिस्ट के थ्रू। क्लियर। रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन इसका कितना है, ये देखिए, जो फास्टेस्ट रोटेशनल वेलोसिटी इसका है 9.8 आवर्स, कितना रोटेशनल वेलोसिटी। क्लियर। रेवोल्यूशन वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ाई होगी, रेवोल्यूशन जो है वो 11.8 ईयर्स में इसका रेवोल्यूशन पूरा एक चक्र जो होता है वो देखने को मिलता है। अगर फिजिकल फीचर्स देखा जाए, इट इज टू मैसिव, ये बहुत बड़ा है, नहीं बोलो माउंट एवरेस्ट से एक तरीके से वो 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। अब टू मैसिव टू सॉलिडिफाई एज अ प्लैनेट बट नॉट मैसिव इनफ टू डेवलप अ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड बिकम अ स्टार। हो सकता है आगे चल के इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो और ये स्टार के रूप में जन्म ले लेते हैं, ठीक है, या अपने आप जन्म ले लेते हैं। It is given more energy than received from the sun. क्या? It gives off more energy than it received from the sun. जितना सन से एनर्जी रिसीव कर रहा है उससे ज्यादा एनर्जी ये एक तरीके से देता है, बिकॉज ऑफ द हीट इनसाइड, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हीट है, जो वोल्केनो देखते हैं, वोल्केनो में हीट रहता है, तो वो हीट जो है बहुत ज्यादा आपको जुपिटर में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखा जाए इसमें, इट हैज 67 सैटेलाइट, यहाँ पर कितने सैटेलाइट हैं, 67 सैटेलाइट देखने को मिलते हैं, एंड सम ऑफ द प्रोमिनेंट सैटेलाइट आर, कुछ जो है वो यूरोप बोला जाता है उनको, कैलिस्टो बोला जाता है, कैनिडिया बोला जाता है, हियर आर कॉल्ड गैलीलियो मून्स। इसको हम लोग दीस आर कॉल्ड गैलीलियो मून्स, इसको क्या बोलते हैं, गैलीलियो मून्स बोलते हैं, ठीक है।
सैटर्न में देखो, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सराउंडेड बाय द सेट ऑफ द 8 रिंग्स। इसमें क्या 8 रिंग आपको देखने को मिलेगा, ऐसे करके 8 रिंग है, व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रीमोर्डियल डस्ट एंड द आइस पार्टिकल। प्रीमोर्डियल डस्ट और आइस पार्टिकल से बना हुआ है अभी। ठीक है, प्रीमोर्डियल डस्ट एंड आइस से बना हुआ है जी। तो ये बात है जो इम्पोर्टेंट है, समझ के चलना है। रोटेशन इन 10.3 आवर्स, रोटेशन कितना 10.3 आवर्स में होता है, एंड रेवोल्यूशन इन 29 होल 1/2 इयर्स। ठीक है, ये याद रखना है। इट इज द लीस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट एंड 30 टाइम्स लेसर देन द अर्थ। अर्थ से 30 टाइम डेंसर है इस, ठीक है। और यहाँ पर 82 सैटेलाइट्स हैं, और इसको बिगेस्ट सैटेलाइट कौन है भाई, आपको टाइटन देखने को मिलता है जो कि सैटर्न है। ठीक है, आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा और ये चीज समझ में आएगा होगा। अब आते हैं थोड़ा सा यूरेनस के बारे में। अब यूरेनस क्या है, ठीक है, यूरेनस देखो, यूरेनस में अगर देखा जाए तो यूरेनस में क्या है, इट इज यूनिक एज इट एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज इंक्लाइंड एज 98 टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। मतलब क्या यूनिक है जो कि एज इन एक्सिस रोटेट करता है और 98 टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देख रहे हो, अनलाइक द अदर व्हिच इज स्पिन इन देयर एक्सिस, यूरेनस एक्चुअली रोल करता है, ऐसे रोल करता है, ठीक है, एक्सिस रोल करता है apparently from the north to the south। इधर रोल करता है नॉर्थ से लेकर साउथ। रोटेशन का टाइमिंग है इसका 17.2 आवर्स और रेवोल्यूशन का टाइमिंग है 84 इयर्स। ठीक है, 84 इयर्स है। सराउंडेड बाय सिस्टम ऑफ 9 फेड रिंग, 9 फेड रिंग से 27 सैटेलाइट है। इसमें जो प्रोमिनेंट है वो क्या है, मिरिंडा एरिस। ठीक है, और सारे हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोमिनेंट है सबसे नेपच्यून। Neptune is the farthest planet from the sun। और dynamic atmosphere है, यहाँ पे contain Earth size spot called a great dark spot। और Earth जैसा spot देखने को मिलता है, इसको great dark spot को बोलते हैं हम लोग। and that is similar to the Jupiter great red। इस तरीके से Jupiter में great red spot है, सेम उसी तरीके से आपको Neptune में एक dark spot देखने को मिलता है। रोटेशन टाइमिंग है 16 hours और रेवोल्यूशन टाइमिंग है 165 years। ठीक है, इट हैज 5 ट्विन रिंग्स और एपीएस है विद ब्लू इन कलर, जो कि ब्लू कलर का देखने को मिलता है। इट हैज अ 14 सैटेलाइट और प्रोमिनेंट इसमें है, प्रोमिनेंट कौन सा है, प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा नाइरियस और ट्राइटोन। ठीक है, ट्राइटोन, ठीक है, ये सब सारे आपको प्रोमिनेंट कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होंगी आपकी। आगे देखो भाई, नेक्स्ट प्लूटो is not a planet now। अब हम लोग प्लूटो, आप लोग समझ रहे होंगे प्लूटो प्लैनेट नहीं है। अब प्लूटो प्लैनेट नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पे इसके बारे में लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी, कुछ प्लूटो वाज डिस्कवर्ड या फिर प्लूटो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये देख लेते हैं। किसके द्वारा, साइडे टॉम बॉक के द्वारा 1930 की भाई एक और प्लैनेट है जिसका नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्या है, प्लूटो। The redefinition of planet by the International Astronomical Union (IAU) के द्वारा जो बोला गया है on 24th August 2006 states that in the solar system a planet is a celestial body। क्या बोला भाई इन्होंने, ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है, जो एक तरीके से सैटेलाइट या प्लैनेट के बारे में स्टडी करती है इंटरनेशनली, उन्होंने 24 अगस्त 2006 को ये बात बोला। क्या बोला भाई, कि प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो इट इज एन ऑर्बिट अराउंड द सन, जो कि सन के ऑर्बिट में है, एंड इज सफिशिएंट मास सो दैट इट एक्टिव एज अ हाइड्रोस्टैटिक। और इसमें एक सफिशिएंट मास है जिसकी वजह से स्टैटिकली घूमते हुए देखने को मिल रहा है सन के इर्द-गिर्द। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रो इक्विलिब्रियम नियरली अराउंड द सेम और इसका सेम है साइड जो है। इट हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और ये भी क्लियर करता है कि उसका नेबरहुड अराउंड ऑर्बिट किस तरीके से काम कर रहा है या किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये भी बात है। द नॉन सैटेलाइट बॉडी fulfilling the first two rules is classified as a dwarf planet। अगर कोई जो पहला दोनों जो पूरा कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, dwarf planet। and Pluto was reclassified as a dwarf planet। और इसीलिए जो इन दोनों को फुलफिल कर रहा है तो एक तरीके से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन सैटेलाइट बॉडी है, वो फर्स्ट टू रूल क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ। ठीक है, और जो प्लूटो है वो रिक्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ।
ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये एक्चुअल प्लैनेट नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्लूटो के बारे में, बस ये जरूर याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन का पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको समझ के चलना है। आगे अगर देखा जाए यहाँ पर देखो, ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा शानदार तरीके से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।